जो पिछले एक हफ्ते से श्रीनगर में भी और साउथ में भी या कल का जो वाक़ा हुआ है, इससे पहले जो किलिंग श्रीनगर में हुई एक प्रिंसिपल साहिबा और एक टीचर, उसके बाद ये जो लेबरर हमारे बाहर के हैं, ये सरासर दरिंदगी है, ये कत्ल है। और जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक़ है, किसी भी मज़हब को आप ले लीजिए, कोई भी मज़हब कत्ल की इजाज़त नहीं देता। ऐसे बेगुनाह लोगों को जो मारना, ये नहायत ही अफसोसनाक वाक़ा है। हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है, हमारी सोसाइटी के तरीक़ों के ख़िलाफ़ है। ये जो है टेररिज्म की एक बदतरीन मिसाल है, जिसकी वजह से एक जो बेचारा अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए घर से इतना दूर आए हैं, उनको ऐसे बेदर्दी से मारना, ये किसी भी इंसानियत के उसूल के खिलाफ है। हर कश्मीरी का दिल खून के आंसू रो रहा है। ये जो पिछले 15-20 दिनों से एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, जब पहले यहाँ के लोकल जो 3 लड़के मारे गए, उसके बाद वहाँ ईदगाह में एक बाहर के को मारा गया, फिर वो एक सिलसिला जारी हुआ है। ये इंतहाई कंडेमेबल है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, जज्बात से मजरूह हैं कश्मीरी। किसी भी मेंबर व मेहराब से, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी दीन से इस बात की इजाज़त नहीं मिलती है कि बेगुनाह लोगों को, मासूम लोगों को कत्ल किया जाए। ये वाक़ात हुई, इससे इंसानियत भी शर्मसार है और कश्मीरियत जो है, इसको दागदार बनाने की कोशिश की गई है। और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और जो लोग ये करवा रहे हैं, उनको नंगा करने की ज़रूरत है, उनको पकड़ने की ज़रूरत है, उनको कैफरी किरदार तक पहुंचाने की ज़रूरत है। ये कत्ल जो हो रहे हैं, जो जिस तरफ से भी हो रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि इस चीज़ को रोक दिया जाए। ये ना सियासी तौर पे ठीक बात है, ना समाजी तौर पे ठीक बात है, ना मजहबी तौर पे ठीक बात है, ना इंसानियत के नाते ये ठीक बात है। द अथॉरिटीज़ शुड एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द पीपल। और ये जो एलिमेंट्स है जो ऐसा कर रहे हैं, जहाँ से भी ये हो रहा है, जिस तरफ से भी ये हो रहा है, इंतहाई गलीज़, इंसानियत सोज हरकत है, उसको रोक दिया जाना चाहिए। गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए किसी तरह से इनको रोकना और इनको वो तहफ़्फ़ुज़ का यकीन भी दिलाना और तहफ़्फ़ुज़ भी देना। ऐसे खौफ के माहौल में वाकई लोग डरे तो हैं, सब लोग सहमे हुए हैं, लेकिन हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को किसी तरह से ये यकीन दिला सकें कि वो यहाँ महफूज हैं और जैसे वो पहले काम करते थे वैसे आगे भी कर सकें। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है वो सरकार का है। मेरी दरख्वास्त होगी जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से, वहाँ के यहाँ सिविल सोसाइटी से, हर एक से मेरी गुजारिश होगी कि बाहर के जितने भी हमारे यहाँ पर कारीगर हैं, लेबरर हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि वो इस मुसीबत की घड़ी में बिल्कुल सब्र से काम ले। उनके साथ हम खड़े रहेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहेंगे, लोगों के साथ रहेंगे। और जिनको ये ज़ख्म लगे हैं, ये ज़ख्म तो हम भर नहीं सकते हैं, ये मेरे बातों से ज़ख्म नहीं भरा जा सकता है, लेकिन इतना है कि जो अंदर तकलीफ़ हमें हो रहा है इन चीज़ों से, उसका मदावा करने के लिए हमें मुतहद होने की ज़रूरत है। हमें एक होकर, खड़े होकर उन ताकतों के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है जो कश्मीर को एक बार फिर बर्बादी के दाहिने पर लाना चाहते हैं। ये सब बुलंदबाग दावे तो सरकार ने किए थे कि 2019 अगस्त के बाद जो है वो कहते रहे हैं कि हालात बिल्कुल बदल गए हैं और बिल्कुल अमन का माहौल है। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ अब सामने हैं, बिल्कुल बदअमनी फैली हुई है, डर का सा माहौल है। अल्लाह करे कि हम इस दौर से जल्दी निकल आएँ और वापस अमन के दिन देख सकें और यहाँ जो है इस डर और खौफ के बगैर ज़िंदगी गुजारें, चाहे जो लोकल लोग हैं वो, चाहे जो बाहर से आते हैं, सबके लिए एक अमन और जो है तहफ़्फ़ुज़ का माहौल बने। जिस हद तक मुमकिन हो, जो बाहर के लोग या माइनॉरिटी के लोग यहाँ पे हैं, उनकी दिलजोई, उनकी हिफाजत के लिए अपने आप को सामने लाएं। ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है। और जिस बात को हम कहते हैं बड़े फ़ख्र से, जो हमारी असास है, कश्मीरियत,
जो सदियों हमारा भाईचारा रहा है, जो सदियों से हमारा एक दूसरे के लिए मोहब्बत रफ़ाक़त शफ़क़त रही है, उनका आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग हमारे यहाँ पे हैं, जो बिहार से हैं, यूपी से हैं, दूसरी रियासतों से हैं, या जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके दिलों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उजागर करने के लिए सामने आए।